जी सीए तो आया है लेकिन चुनावी आगाज को लेके आया है। देखिए अगर सीए लागू कर मुसलमान कैसे रहेंगे, तो कहते हैं मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए। कब कहा है सर? बिल्कुल बार बार कहा गया कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं कहा होगा, नहीं गलत बात। इससे नहीं मैं टोक दिया इनको, आप जवाब देना। हाँ बोलिए। ये कभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बता दीजिए बयान जो कहा हो कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे यहाँ 1 दर्जन अल्पसंख्यक नेता है जी, मुस्लिम नेता है जी। अगर चुनावी चर्चा ही करवानी हो तो फिर सिर्फ माइक नहीं का, बाकी सबके सीए का क्या आपका क्या स्टैंड कहना है कि जो है वो बोलिए ना भाई। आप टोपी दाढ़ी से कौन पहचान रहा था भाई साहब? कौन पहचानता था? वो कौन था जो क्रोनोलॉजी समझा रहा था? वो कौन लोग थे? वो कौन थे? देखिए झूठ बोलना ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, जोर से बोलो, धीरे बोलो, प्यार से बोलो और इतना बोलो। अभी आप बात कर रहे थे आप मुसलमानों के ठेकेदार मत बनो भाई। आप पूरे देश के ठेकेदार हैं, मुसलमानों आप पूरे देश के ठेकेदार हैं, आप प्रदेश के ठेकेदार हैं। सरकार के साथ, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के साथ 40% 30% लोगों ने आपको वोट दिया है। कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो? देखिए ये बता रहे हैं, जिसकी चाकरी कर रहे हो उससे पूछो कितना है। कोई कितना पाया? अरे आप अपनी पार्टी बताओ कितना पाया, आपकी पार्टी बताओ ना, आप बताओ ना कितना प्रतिशत। क्या पार्टी पे ढकेलेंगे? नहीं आप तो सेवक हैं, आप सेवक है, नौकर है, हमारे साथ नौकर है। देश का मुसलमान हमारे साथ है, देश का मुसलमान राष्ट्रवादी है, देश का मुसलमान ये भी तो मुसलमान है। आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और राष्ट्र के साथ सर्टिफिकेट आप देंगे, आप नहीं दोगे। जो बार बार आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं जेल दोगे। आप अपनी बात कहो, उनके सर्टिफिकेट देंगे। आप अपनी बात कहो। हमारी एक सरकार की योजना अगर मुसलमान के खिलाफ आप बताओ कि क्या दो। सीए लागू करना चाहिए, रद्द एक होना सरकार चाहिए? की एक बात नहीं करने देंगे ये। आप बोलिए, रद्द होना चाहिए या लागू? देखिए सेंसिबली हम लोग बात करें। रद्द होना चाहिए। जो भी क्यों रद्द होना चाहिए? हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। ये एक तरह से एक मखौल बन गया पूरे विश्व में, जो हम विश्व गुरु बनने का डंका बजा। कौन सा संविधान के अनुरूप नहीं है? संविधान में संशोधन कौन करता है? नहीं कौन करता है संविधान में संशोधन? लोकसभा और राज्यसभा। आप सुन लीजिए इनकी बात। हाँ क्यों रद्द होना चाहिए, आप तर्क दीजिए। अच्छा साहबानों पर किसने संशोधन? एक सेकंड बोलिए। हाँ गो अहेड भाई। देखिए ये क्यों रद्द होना चाहिए आप ये बताओ। जी बिल्कुल, क्योंकि संविधान हमारे संविधान देश की इनको क्या बात नहीं करनी चाहिए? करने देंगे। ये यही है, इनको बोलना नहीं चाहिए। ये बोलने का अधिकार इनको बोलने दीजिए। बोलने का ये कहे तो नहीं एक बार, फिर आप काटना इनकी बात। आप बोलो और अधिकार की आप क्यों इंटरेक्ट करते हो? आप बोलो आप क्यों रद्द होना चाहिए, कारण बताओ। सवाल ये है 4 कारण बताओ। हमारे संविधान पहली प्रस्तावना में भी कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, ठीक है तो धार्मिक आधार पे भेदभाव, जब हमारे यहाँ हमारी प्रस्तावना में संविधान की है कि धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, तो हमारी आसपास जितने भी कंट्री हैं उसमें धार्मिक रूप से जो भी प्रताड़ित हो उनको नागरिकता दीजिए। उनका कहना है कि अखंड भारत का हिस्सा है, तो हमारी नैतिकता तो फिर 14 साल से 10 साल से खंडित क्यों है भारत? ये भी तो आपने वादा किया था। क्या चाहते हो, लड़ाई कर लो? अखंड नहीं क्या चाह रहे हो, लड़ाई कर लो? विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी की बात मान रहा है, विश्व गुरु है, तो इस बात पे तर्क दीजिए सर। तर्क कोई हमला थोड़ी कोई कर देगा। नहीं हमला ना करे। जो हिस्सा हमारा कश्मीर ही जो पीओके कब्जे में है पाकिस्तान पे, क्या 10 साल में वो वापस? ओके, अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। हमारे अंदर घुसता चला। थैंक यू सर। अरुण राजभर को लाया जाए स्क्रीन पे। अरुण, जो अपोजिशन है उसका कहना है कि ये रद्द